देखकर अगर किसी काफिर हीरो के हाथ में कड़ा है तो नौजवान कड़े पहन लेते हैं, किसी के कान में बाली है तो वो पहन लेते हैं, किसी ने लंबे बाल छोड़कर पौनी या चुटिया की है, क्लिप लगाया है। तो इंडिया पाकिस्तान के नौजवान सुबह इस शक्ल में नजर आएंगे, पीछे से बहन नजर आएंगे, आगे से भाई नजर आएगा, इधर मूछें भी रखी हुई है, उधर चुटिया भी छोड़ी हुई। क्या है ये? फलां हीरो का ये स्टाइल है। दीन मोहम्मद में बहुत बड़ी तब्दीली ये है कि कुफ्फार की हर आदत को लेकर तकलीद करते हुए उस पर चलना शुरू कर दिया जाए। और आज जब गैरतमंद मुस्लिम माशरे पर नजर दौड़ाता है तो यही कुछ नजर आता है, यही कुफ्फार की आदत। कलमा पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, इस्लाम का नाम लेवा, लेकिन वो काफिरों की इस हद से हटकर इनकी बादशाह के पीछे न चलना। तुमने से हर एक के लिए हयात है, हमारा अपना तर्ज हयात है, उनकी अलग जिंदगी है, हमारी अलग जिंदगी है, उनकी अपनी शरीयत है और हमारी अपनी शरीयत है। मुसलमान पाबंद है मोहम्मद की शरीयत पे चलने का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफसोस आज मुसलमान भले वो अपने मुल्कों में हो या कुफार के मुल्कों में हो, वो तकलीद करते हुए अल्लाह के दुश्मनों के धोखे में आ गए और उन कुफार की ईदों में, उनके त्योहारों में, उनके शिआर को अपनाने में एक दूसरे से कदम बढ़ाते हैं। खासकर नसारा के बड़े बड़े त्यौहार आज मुसलमानों के अंदर जड़ पकड़ चुके हैं। क्रिसमस डे खास काफिरों का त्यौहार है, नसारा का त्यौहार है। मसीह अलैहिस्सलाम की मिलाद मनाना ये उनका त्यौहार है और आज मुसलमान बड़ी खुशी से मोमबत्तियां रोशन करते हैं, बड़ी खुशी से ये दिन मनाते हैं। क्रिसमस डे के केक काटे जाते हैं, नए साल की आमद का जश्न, नए साल की आमद का जश्न, न्यू ईयर नाइट मनाने वालों, ये जश्न मोहम्मद ने नहीं मनाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जश्न अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने नहीं मनाया था। और तुम्हारा दीन इस्लाम वो है जो मोहम्मद ने बयान किया, सहाबा ने अमल किया अलैहि सलातु वस्सलाम। और जो इससे टकरा जाए वो दीन इस्लाम बन सकता? समंदरों में जहाज बुक करा कर रातें गुजारते हैं, 12 बजे के बाद लाइटिंग, चरागा, पटाखे, रोशनियां, होटल बुक होते हैं, बदकारी और बेहयाई का दौर दौरा होता है, शराब आम चलती है, जिना का रिवाज आम हो जाता है। क्यों? नए साल का जश्न है। अरे ये जश्न मोहम्मद ने दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारी 1 इंच जमीन पे तुम्हारा पड़ोसी कब्जा कर जाए, बर्दाश्त नहीं होता। ये मेरा 1 मरला छीन लिया। अरे भाई तेरे पास 10 कनाल है, अगर इस गरीब ने 1 मरले पे कब्जा कर भी लिया तो परेशानी किस बात की? कहा जी मेरी जमीन वो कैसे कब्जा कर जाए? अपनी जमीन की इतनी गैरत है, अपने इस्लाम की इतनी गैरत नहीं कि तुम दीन मोहम्मद को छोड़कर कुफार के नक्शो कदम पर चल रहे हो। नए साल का जश्न अल्लाह के हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम ने नहीं दिया, लेकिन मुसलमान अपने मुल्कों में मनाते हैं। और जो मुसलमान कुफार के मुल्क में हैं वो भी काफिरों के साथ मिलकर ये जश्न मनाते हैं। और इनको ये इल्म नहीं कि साल नौ का जश्न हो या 20वीं सदी के इख्तिताम का जश्न, ये एक नसरानी त्यौहार है। इसमें शिरकत इनकी दीनी शिआर के अंदर शिरकत है और इससे खुश होना कुफर के साथ खुश होने वाला मामला है और कुफर के गलबे से खुश होने का मामला है। और याद कर लीजिए, हर उस साथी के कान तक आवाज पहुंच रही है जो न्यू ईयर नाइट मनाता है, जो जश्न मनाता है, क्रिसमस डे मनाता है, उसको आवाज पहुंचाना चाहता हूं मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हदीस। अपने कान के पर्दे को खोलिए, आका के फरमान को दिल में जगा दीजिए। इमाम आज़म, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा।
तुम पसंद करते हो कि क्या क़यामत के दिन तुम्हारा शुमार नसारा में से हो, यहूद में से हो, हनूद में से हो, मजूस में से हो, मुशरिकीन में से हो, क्या इसको पसंद करोगे? अगर इसको पसंद नहीं करते, तुम चाहते हो क़यामत के दिन जब उठे मोहम्मद के झंडे के नीचे हो, तो फिर पाबंद हो जाओ उस दीन के जो दीन मोहम्मद अलैहिस्सलाम लेकर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों पर लाजिम है कि वो कुफ़ार के त्यौहारों को, उनकी ईदों का तारुफ हासिल करे, ताकि ख़ुद भी उनमें शिरकत करने से बचे और अपने आम मुसलमान भाइयों को भी बचाए। इन त्यौहारों का जानना और ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों कि जब जाहिल किस्म के मुसलमान कुफ़ार के त्यौहार, उनकी ईदें, उनकी खुशियाँ इनके अंदर सरायत कर रही हैं और वो इन पर अमल कर रहे हैं, तो इन कुफ़ार के त्यौहारों को जानना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक वजह इसकी ये भी है कि कुफ़ार के साथ इस दौर में मेलो मिलाप बहुत बढ़ चुका है। मुसलमान पढ़ाई के नाम पे, तालीम के नाम पे, सैर व सियाहत के नाम पे, तिजारत के नाम पे कुफर के मुल्क का सफ़र करते हैं, वहाँ पे सकूनत इख्तियार करते हैं और फिर उनके दीनी काम देखते हैं जो इनके दिल को भले लगते हैं और ये नहीं जानते कि हमारी शरीयत में ये करने की इजाज़त नहीं है, और फिर उन त्यौहारों पर अमल करना शुरू कर देते हैं और इन्हें तरक्की याफ्ता जानते हैं, इन्हें महज़ब कौम जानते हैं। इन्होंने की पता जी ये वैलेंटाइन डे नू 14 फरवरी नू गुलाब दा फुल पेश करना अपनी बीवी नू, साढ़े मौलवियों को पता भला इस गल, कितनी अच्छी गल है, कितनी प्यारी बात है। आए और लाल गुलाब, सुरख गुलाब हदियाँ दे अपनी बीवी को, कितना प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा हमारे दरमियान। मौलवियों को मसीह दी गल्लां दा पता है, इन्होंने तो इन गल्लां दा नहीं पता। ये तरक्की याफ्ता लोग हैं, ये महज़ब कौमें हैं, ये बड़ी आला कौमें हैं, ये काम इनसे सीखे हैं हमने। जब मुसलमानों की ये कैफियत हो जाए तो काफिरों की ईदों को जानना, उनके दीनी कामों को जानना और उससे बचना मुसलमान पे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मामला और भी ख़तरनाक हो जाता है जब इस दौर में मीडिया ने पूरी दुनिया को एक बस्ती बना दिया है। कुफार के मुल्क में जो होता है उसी लम्हे या चंद लम्हे के बाद वही चीज़ मुसलमानों की छोटी छोटी बस्तियों में भी दिखाई जाती। मैंने ऐसी ऐसी बस्तियां देखी हैं जिन बस्तियों में रहने वालों के पास घर नहीं है, झोपड़ियों में रहते हैं, झोपड़ियों में, लेकिन उस झोपड़ी में खाने के लिए रोटी मुयस्सर हो या ना हो, डिश एंटीने की लानत बाहर जरूर सजी हुई है। और उसके जरिए कुफार की ईदें, कुफार के काम, वो सारे दिन और रात मियाँ बीवी बच्चे बैठकर देख रहे हैं और नहीं समझते कि ये काम उनकी शरीयत, उनके मजहबी काम है। हम इन कामों में उनके साथ शराकत नहीं कर सकते। मुसलमानों की तारीख के साथ साथ इस मुश्किल का भी सामना रहा कि बाज़ मुसलमान गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात की बुनियाद पर, मिलने मिलाने की बात पर, मिलने मिलाने की वजह से उनके शायर और उनकी ईदों से मुतासर हुए। तो फिर मुसलमान उलमाए दीन को इस बात की ज़रूरत पेश आई कि मुसलमानों को कुफ़ार की ईदों, उनके त्यौहारों की तला दी जाए और उनसे बचाया जाए। इन उलमा में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह, ये उलमा शामिल हैं जिन्होंने कुफ़ार की ईदों का इल्म मुसलमानों तक पहुँचाया और मुसलमानों को इससे डराया और इससे बचाया। इस दौर में, असर हाजिर में कुफार के बहुत सी ईदें बड़े बड़े इज्तिमाआत की शक्ल में तब्दील हो चुकी हैं और बहुत से मुसलमान बगैर इल्म के काफिरों की ईदों में शामिल होते हैं। जैसे कि खेलों के मुकाबले, ओलंपिक के मुकाबले, ये ओलंपिक गेम्स, ये असल में यूनानियों का त्यौहार था, फिर रूमियों का त्यौहार था और फिर ईसाइयों का त्यौहार था। ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं, ये मुसलमानों की ईद नहीं, ये मुसलमानों की खुशी नहीं, बल्कि ये ईसाइयों की, उनकी दीनी ईद है, उनका त्यौहार है, उनका जश्न है, उनका इज्तिमा है। शर और बुराई को इसलिए भी जानना ज़रूरी है। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा फरमाते हैं, लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में सवाल करते और मैं शर के बारे में सवाल करता। और मैं शर के बारे में क्यों पूछता कि कहीं बेइल्मी की वजह से इस शर में मैं मुब्तला ना हो जाऊं।
तो कुफार के त्योहारों को जानना, उनकी ईदों का इल्म हासिल करना इसलिए भी ज़रूरी है कहीं हम बेइल्मी के अंदर उसमें शामिल ना हो जाएं और लाहौर की छत पे खड़े होकर हिंदुओं की बसंत हम भी ना मनाने लग जाएं। ये जानना ज़रूरी है कि ये बसंत का त्यौहार, ये ओलंपिक गेम्स, ये त्यौहार किनके हैं? अहले ईमान के। इस पर अबू बकर, उमर, उस्मान चलते रहे या कुफार चलते रहे, ये इल्म हासिल कीजिए। और जो त्यौहार काफिर का हो उसमें मुसलमान शरीक नहीं हो सकता। आइए कुछ कुफार कौमों के त्यौहार हम बयान करते हैं। फिरऔनों के त्यौहार, बाद नसीम सूंघने का त्यौहार जो कि अय्याम के तकद्दुस के लिए मनाया जाता और इन लोगों का कुर्ब और फाल हासिल करने के लिए जो गैरुल्लाह की इबादत किया करते थे। शेख महफूज ने वो कुछ जिक्र किया जो उनके दौर में इस त्यौहार पर गुनाह होता, शराब चलती, बदकारी, बेहयाई के मनाज़िर होते कि सर शर्म से झुक जाता। शेख फरमाते हैं बागात, नहरों के किनारे खाली जगह लोगों और मर्दों और औरतों से भर जाती और वो सब शराब पीने के लिए और बदकारी और सिना करने के लिए इन जगहों की तरफ खींचे आते। और उनका ये एतकाद था कि आज जो कर लो खैर सल्ला है, आज खुली छुट्टी है, कोई रोकने वाला नहीं, आज का दिन जो कर लोगे आपको इजाजत है। उनके लिए हर खबासत जायज थी उनके तसव्वुर के मुताबिक। और इस दिन में इनके औहाम में से ये भी है कि वो सोने वाले आदमी के सर के नीचे एक प्याज रखते और उस प्याज को दरवाज़ों पर भी टांगते इस अकीदे के साथ कि इससे सुस्ती और काहली दूर हो जाती है। और अभी भी बहुत से लोग मिस्र के अंदर और ख़ास तौर पे किब्ती इस जश्न को आज भी मनाते हैं और इसमें मुसलमान भी शरीक होते हैं। अल्लाह अहले ईमान को हिदायत अता फरमाए। और बहुत से बेदीन अभी भी मुतालबा करते हैं कि यह त्यौहार सरकारी सतह पर मनाया जाए ताकि फिरऔनों की सकाफत ज़िंदा रहे। हमारे यहाँ हर किसी की मदद करने के लिए तंजीमें बन जाती हैं, वो कहते हैं फ़िरौन सही लेकिन सकाफत तो ज़िंदा रहनी चाहिए, इनकी बदमाशी के आसार तो ज़िंदा रहने चाहिए। इसी तरह यूनानियों के त्यौहार, यूनानियों के यहाँ साल के बहुत से महीने हैं जिनके नाम इनकी त्योहारों की मुनासबत से रखे हुए हैं और इनके अक्सर त्योहारों का ताल्लुक बुत परस्त दीन के साथ है। वो दीन जिसमें एक इलाह का तसव्वुर नहीं बल्कि दर्जनों महबूदों का तसव्वुर है। और इनके त्योहारों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हत्ता कि हर महीने में एक या एक से ज़्यादा। साढ़े तो पीछे ही रहे ने मेरा ख्याल। मुसलमानों अगर आप देखोगे अपने पीरों के उर्सों की शाया होने वाली डिक्शनरी तो मेरा ख्याल है इंडिया में कोई एक दिन भी खाली नहीं होगा और ना पाकिस्तान में खाली होगा जो किसी न किसी बाबे जी की सरकार ते सलाम करना जाना पैंदा होवे। आज फलां का उर्स है